सिंध का आइंदा माली साल का 3000 अरब से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश होगा। सिंध काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। कम से कम तनख्वाह वफाक और पंजाब के बराबर करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से जायद होने का इम्कान। 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स बजट में शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स की बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की भी तजवीज़। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला किया गया। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए कफ़ायतशारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। आजकल का ज़माना आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। जुल्फ़कार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए इस पर अब राय दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़कार भुट्टो के फैसले में 627 पैराग्राफ और सुप्रीम कोर्ट ने 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। एस्टैब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, एस्टैब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दिलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलविस हैं। अदलिया एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम होगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, इससे घबराना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मालिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दिलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी। मुल्क की सियासत में हलचल, बड़ों की मेल मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी निभाने हुए वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक़ है, इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरात कार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमारी तहरीक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई।
पंजाब में पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दी गई। 3 माह में महंगाई में कमी हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मॉगलेस लाहौर का प्लान तमाम सेक्टर से मिलकर बनाया। क्लिनिक ऑन व्हील से 6 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए। फील्ड हॉस्पिटल से भी हजारों लोगों ने फायदा उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर 20 जून को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया था। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। खबर मानिका 21 जून को अदालत में पेश हों। दीगर सूरत में रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज्जत कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकला ने दलाइल दिए कि कानून के होने पर एतराज़ नहीं मगर एक पेशे को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने कहा, यह कानून किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए नहीं। अब तो हर कोई सहाफ़ी बना है, जिसकी जो मर्जी है बोल देता है। जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतासिब है। क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना? अदालत ने वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 77,042 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज लाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट। परवेज लाही बीमारी के बायस अदालत पेश नहीं हुए। समाअत 27 जून तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 2 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद को आज जेल से रिहा किए जाने का इम्कान। मनासिक हज का आगाज़। मिना में खैमा बस्ती आबाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। कल सुबह आज़मीन हज मैदान इरफात के लिए रवाना होंगे। दुनिया भर से 15 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सआदत हासिल करने के लिए मौजूद। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन हज इतवार के सुबह मिना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से ख़ुसूसी इंतज़ाम। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ? अदालत का इस्तफसार। 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीति शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दे, ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले इरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। इरकान असम्बली ने फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई को तोड़ने के लिए जेल में हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज एंड को ने एक साबिक वज़ीर आज़म को डेथ सेल में रखा है। बानी पीटीआई को सिर्फ एक कूलर फराहम किया गया, उसका भी वावेला किया जा रहा है। बगैर किसी नोटिस के मुलाकातों को मनसूख किया जा रहा है। नवाज शरीफ तो दिन में 40-40 बंदों से मुलाकात करते थे। बानी पीटीआई जेल में बादाम, पिस्ते, काजू, कॉफी और देसी मुर्गी से मुस्तफीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई के लिए 6 सेल अलग से खाली कराए गए। 8 माह में बानी पीटीआई ने 288 अफराद से मुलाकातें की। नवाज शरीफ से सिर्फ हफ्ते में एक दिन ही मुलाकात की इजाजत होती थी। नवाज शरीफ का एसी उतरवाने वाले आज मजलूमियत कार्ड मत खेलें। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल।